लिबर ऑफिस मैथ के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में निम्न के बारे में सीखेंगे। फॉर्मूला लिखने के लिए मार्कअप लैंग्वेज तथा फॉर्मूला फॉर्मेट करना यानी फॉन्ट्स, अलाइनमेंट और स्पेसिंग। पिछले ट्यूटोरियल में हमने मैथ के लिए मार्कअप लैंग्वेज की शुरुआत की थी। मार्कअप लैंग्वेज के बारे में अब और सीखते हैं। पहले एक राइटर डॉक्युमेंट खोलते हैं और फिर मैथ एप्लिकेशन राइटर में लाते हैं। यदि राइटर पहले से ही ओपन है, फिर इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें और फिर ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें और फॉर्मूला चुनें। यदि राइटर ओपन नहीं है, इसे विंडोज स्टार्ट मेन्यू से ओपन कर सकते हैं। एलिमेंट्स विंडो का उपयोग करके आसानी से फॉर्मूला लिख सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला को तेजी से लिखने का एक तरीका यह है कि फॉर्मूला एडिटर में सीधे मार्कअप लैंग्वेज लिखना, क्योंकि फॉर्मूला के लिए मार्कअप लैंग्वेज अंग्रेजी में जैसे फॉर्मूला पढ़ते हैं उसके समान है। उदाहरण के लिए यदि लिखना है 4 into 3, हम फॉर्मूला एडिटर विंडो में टाइप करते हैं 4 times 3। अगले उदाहरण पर जाने से पहले यहाँ एक रिक्त लाइन इंसर्ट करते हैं। यह मार्कअप टाइप करें न्यू लाइन और देखें कि राइटर ग्रे बॉक्स एरिया में नई लाइन इंसर्ट हुई है। टाइप करते हैं सम मोर एग्जाम्पल्स फॉर्मूले न्यू लाइन। अच्छे से नजर आने के लिए एंटर की एक बार प्रेस करते हैं और लिखें x greater than equal to y। यहाँ हम फॉर्मूलों की गिनती भी करेंगे, अतः हम टाइप करेंगे 1 x greater than equal to y न्यू लाइन। एंटर प्रेस करें। ध्यान दें कि राइटर ग्रे बॉक्स रिफ्रेश हुआ है और कंटेंट्स मध्य में आए हैं। अब लिखते हैं a to the power of 2 और मार्कअप है 2a ऊपरी तरफ पॉइंट करता हुआ एरो 10 न्यू लाइन और एंटर प्रेस करें। राइटर ग्रे बॉक्स में गणितीय चिन्ह देखें। अब लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। टाइप करें 3 sqrt कर्ली कोष्ठक में 16 इज इक्वल टू 4 न्यू लाइन। एंटर प्रेस करें। इस फॉर्मूला को राइटर ग्रे बॉक्स में देखें। ठीक है, अब a सफिक्स n के लिए एक समेशन चिन्ह लिखते हैं टू डिनोट a1 plus a2 plus a3 से लेकर an। अतः मार्कअप है 4 sum a underscore n न्यू लाइन। एंटर प्रेस करें। अब एक फंक्शन के साथ इंटीग्रल की कोशिश करते हैं। fx dx इंटीग्रल लिखने के लिए मार्कअप है 5 int fx dx न्यू लाइन। राइटर एरिया में इंटीग्रल चिन्ह को देखें। अब अपना काम सेव करते हैं। ऊपर फाइल मेन्यू पर जाएं, सेव पर क्लिक करें। डॉक्युमेंट को नाम दें mathexample1। अब सीखते हैं हमारे लिखे हुए फॉर्मूले को फॉर्मेट कैसे करें। ध्यान दें कि सभी मध्य में हैं और उनके बीच ज्यादा स्पेस नहीं है। फॉर्मेट में बदलाव करने के लिए हम ऊपर मौजूद फॉर्मेट मेन्यू का उपयोग कर सकते हैं। सभी फॉर्मूले को बाईं ओर अलाइन करते हैं। फॉर्मेट मेन्यू पर क्लिक करते हैं और अलाइनमेंट को चुनें। नई विंडो में लेफ्ट ऑप्शन चुनें और ओक बटन पर क्लिक करें। देखिए कि फॉर्मूले अब बाईं ओर अलाइन हुए हैं।
हम फॉर्मेट मेन्यू से fonts को चुनकर font स्टाइल बदल सकते हैं। यहाँ विभिन्न वर्गों को देखें। हम एक तरह का font variables के लिए, functions के लिए अन्य font और numbers, और text के लिए अलग font सेट कर सकते हैं। font स्टाइल को बदलने के लिए modify बटन पर क्लिक करें और variables को चुनें। सूची में से Arial Black को चुनें और OK बटन पर क्लिक करें। यहाँ OK बटन पर क्लिक करके फॉन्ट को सेव करते हैं। राइटर ग्रे बॉक्स में देखें कि फॉन्ट बदल गया है। फॉर्मूले के फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए फॉर्मेट मेन्यू पर जाएं और फॉन्ट साइज पर क्लिक करें। चलिए बेस साइज बढ़ा के 18 पॉइंट तक कर देते हैं। OK पर क्लिक करें। हम अन्य वर्गों जैसे टेक्स्ट या इंडेक्सेस या ऑपरेटर्स की साइज बदल सकते हैं। हम डिफॉल्ट बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन सारे फॉन्ट साइज बदलावों को अंडू करने के लिए जिन्हें हमने किए हैं। फॉर्मूले में फॉन्ट साइज बदलावों पर ध्यान दें। अगला, चलिए फॉर्मूले की स्पेसिंग में बदलाव करते हैं। फॉर्मेट मेन्यू पर क्लिक करें और स्पेसिंग चुनें। चलिए स्पेसिंग बदलते हैं। लाइन स्पेसिंग और रूट स्पेसिंग दोनों को 20%। जैसे ही हम प्रत्येक स्पेसिंग प्रकार पर क्लिक करते हैं, मध्य में इमेज स्पेसिंग प्रकार के स्थान को दर्शाएगा। फिर से हम विभिन्न वर्गों से स्पेसिंग प्रकार चुन सकते हैं। चलिए कैटेगरी बटन पर क्लिक करते हैं, या अपने बदलावों को अंडू करने के लिए डिफॉल्ट बटन का इस्तेमाल करिए। चलिए अब OK बटन पर क्लिक करते हैं और स्पेसिंग बदलावों को राइटर ग्रे बॉक्स में देखें। एलिमेंट्स विंडो में और अधिक फॉर्मेटिंग उपलब्ध हैं। चलिए व्यू मेन्यू से एलिमेंट्स विंडो को लाते हैं। यहाँ चलिए कैटेगरीज की दूसरी रो में आखिरी आइकन पर क्लिक करते हैं। टूल टिप यहाँ पर कहता है फॉर्मेट्स। यहाँ हम सबस्क्रिप्ट्स और सुपरस्क्रिप्ट्स, अलाइनमेंट्स, मैट्रिक्स, न्यू लाइन्स और गैप्स स्थापन चुन सकते हैं। चलिए पांचवें उदाहरण में संख्या 5 के बाद लंबा रिक्त स्थान रखते हैं। 5 के बाद क्लिक करिए, फिर एलिमेंट्स विंडो से फॉर्मेट्स, लॉन्ग गैप पर क्लिक करें। लंबे रिक्त स्थान के लिए मार्कअप है टिल्ड चिन्ह और छोटे खाली स्थान के लिए यह तिरे चिन्ह है। संख्या 5 के बाद नए खाली स्थान पर ध्यान दीजिए। अतः यह तरीके हैं जिससे हम अपने फॉर्मूले को फॉर्मेट कर सकते हैं। सारे फॉर्मेटिंग विकल्प जो मैथ देता है उनका अन्वेषण करें। ठीक है, यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है। राइटर विंडो में मार्कअप का इस्तेमाल करते हुए निम्न फॉर्मूले लिखें। यदि आवश्यकता हो तो एलिमेंट्स विंडो का इस्तेमाल करें। समेशन ऑफ x to the power of 2 sin to the power of x plus cos to the power of x is equal to 1। एलिमेंट्स विंडो में फंक्शंस वर्ग का इस्तेमाल करें। पिछली स्लाइड से बढ़ते हुए लिखिए समेशन फ्रॉम 1 to n of x। समेशन के लिए लिमिट्स निर्धारित करने के लिए ऑपरेटर्स वर्ग का इस्तेमाल करें। फॉन्ट को एरियल में बदलें और साइज 18 पॉइंट तक, और चिन्हों के बीच में अधिक रिक्त स्थान दीजिए। इसी के साथ हम लिबर ऑफिस मैथ में मार्कअप लैंग्वेज तथा फॉर्मूला फॉर्मेट करने के इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गए हैं। संक्षेप में हमने निम्न विषय सीखे। फॉर्मूला लिखने के लिए मार्कअप लैंग्वेज तथा फॉर्मूला फॉर्मेट करना यानी फॉन्ट्स, अलाइनमेंट,
और spacing। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। यह प्रोजेक्ट spoken-tutorial.org द्वारा संचालित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी के लिए उपलब्ध लिंक पर संपर्क करें spoken-tutorial.org/nmeict-intro। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।